भगवान ने देखा कि गंगा नदी को पार करना है और उस नदी को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता है। दूर देखा एक नौका चलाने वाला अपनी नौका के साथ बैठा हुआ था और अखिल ब्रह्मांड नायक विश्व भरण पोषण जो करता है, पालन करता है, विश्वाधार है। मंत्र में हम गाते हैं विश्वाधारम गगन सदृशम। ऐसा परमेश्वर आज एक नाविक के पास कुछ मांग रहा है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहू सब कही, चरण कमल रज कहू सब कही, मानुष करनी मुरी कछुआई। ओ मांगी नावन केवट आना, सुअत सिला भई नारी सुहाई, ओ छुअत सिला भई नारी सुहाई। पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। ओ पाहन तेन काठ कठिनाई। मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार मरम में जाना। भगवान राम ने बुलाया, मल्ला ये नाव ला लो, हमें नदी पार करा दो। मांगी नाव, तुलसीदास जी महाराज कहते न केवटु आना, केवट आया नहीं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं केवट ने दूर से बैठकर कहा, अभी कोई दूर हो तो हम बोलते हैं भाई, जिसने ऑटो वालों को बुलाते, ऑटो वाला। अब हम ऑटो वालों को बुलाए, ऑटो वाले बोले नहीं आऊंगा। बोले क्यों? दूर से इशारा चल रहा है ऐसे। मांगी नाव न केवट आना, केवट बोलता है तुम्हारा सब मर्म जानता हूं। भगवान बोलते क्या? तुम्हारा सब मर्म जानता हूं। राम जी विचार करें, मेरा मर्म अच्छे अच्छे ऋषिमुनि नहीं जान सकते, ये नाव वाला कैसे जानता है? मेरा रहस्य कैसे जान गया? क्योंकि भगवान कैसे हैं? दास अलगारी कहते गहन गोविंदो रे, ये बहुत गहन है, पण हरि भक्तों ने हाथ वगो। गोतवा जाता न घोत्यो जड़े, ई गहन गोविंदो रे, पण हरि भक्तों ने हाथ वगो से, प्रेम परखंदो रे। ये नाविक केवट प्रेम से
भगवान की कृपा का भाजन बनना चाहता है। इसलिए उसने कहा, महाराज आपके सब मर्म जानता हूं। महाराज ने पूछा, कौन सा मर्म? मैंने सुना है प्रभु, आपके चरण कमलों की जो धूली है, जो रज हैं, लोग बोलते हैं कि वह मनुष्य बनाने वाली जड़ी बूटी है। मानुष करनी मुरी कछु अहई। छुअत सिला भई नारी सुहाई। जैसे ही शिला ने स्पर्श किया, आपकी चरण रज का स्पर्श जैसे ही शिला को हुआ महाराज, वह नारी बन गई थी। यह कथा मैंने सुनी है। आप लोग सेट हो जाओ, तब तक हम 2 मिनट हरे नाम करते हैं। आप आराम से बैठ जाओ, फिर बताना, फिर हम कथा शुरू करेंगे, ठीक है? श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय। सभी गाइए, कथा का फल राम नाम है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की जय। हमारे जो श्रद्धा जी हैं यजमान, बड़ी हॉस्पिटैलिटी, सबका भाव ध्यान रखती है ना। सब कहाँ बैठे, कैसे बैठे, भाव है उनका। तो जहाँ स्थान मिले अच्छे से बैठकर। हाँ, मेहमान जब आते हैं ना घर पे, तो हमारा तो ये भारतीय परंपरा है, ये अतिथि आए, मेहमान आए, हम कथा में किसी को आमंत्रण दे तो उनका स्वागत किया जाता है बहुत अच्छे से। सबका इतने दिन से मैं देख रहा हूँ, दोनों भैया बिरजू भाई, श्रद्धा बहन, दोनों जितने भी गेस्ट आते हैं सबको याद कर करके बोले आओ व्यासपीठ के पास आना, आशीर्वाद लो, किसी को भी चूकते नहीं है। तो बहुत अच्छा भाव है दोनों का, एक बार भाव से दोनों के। मेहमानों का आदर हमारे तो ना
में मतलब बारिश, बारिश को जितना सम्मान दिया जाता है, उसका सम्मान। और फिर ये तो रहते हैं अहमदाबाद में हैं, पर हैं काठियावाड़ के, है ना, जामनगर के हैं। અને કાઠિયાવાડ માં કોક દી અને ભૂલો પણ ભગવાન અમારા કાઠિયાવાડના જોને કાઠિયાવાડમાં કોક દી આને તું તો ભૂલો પણ ભગવાન જો તું થાને અમારો મહેમાન અરે રે તને સ્વર્ગ ભુલાવું સામડા। કાઠિયાવાડનું મહેમાન ગતિ હે ને ભાઈ, बहुत કાઠિયાવાડમાં મહેમાન થાવ એટલે ગળા સુધી ને ત્યાં સુધી જમાડે। આપણને એમ થઈ જાય ભાઈ હવે તું આના કરતા મહેમાન નો થયા હોત તો સારું। એટલે બહુ दोनों का बहुत ही आदर सत्कार सबके प्रति है, ऐसा ही आदर सत्कार मेहमानों के प्रति। और फिर किसी के घर में मेहमान, आजकल तो मेहमान आते ही नहीं है, है ना, અને કોઈના ત્યાં મહેમાન થઈને જોઈએ ને જાય ને તો બીજા દિવસે કહેવાય કે હવે મેં રજા લઈ છે ભાઈ, કારણ કે બધા બિઝી હોય। નહીં બોલે સાબુદ્દીન ભાઈ કે એક ભાઈના ઘરે મહેમાન આવ્યા એટલે સ્ટેશન મૂકવા ગયા। મહેમાન આપણે વડાવા જઈએ ને, રેલવે સ્ટેશન વડાવા જાય બધા, વડાવા ગયા સ્ટેશન બધાને। ગાડી આવી અને 4-5 જણા ગાડી પર ચડી ગયા। ગાડી જતી રહી એટલે જે બીજા 3-4 જણા હતા એ હસી હસીને ઊંધા વળી ગયા, અહીંયા લોટપોટ થઈ ગયા, હસી હસીને હસવા માંડ્યા બધા। એટલે પેલા જોનારાએ પૂછ્યું ભાઈ આ બધા ગાડીમાં ચડી ગયા અને તમે કેમ હસો છો? તો કે અમે મહેમાન છીએ ને એ ઘરધણી હતા, ઘરધણી વયા ગયા કે પેલા કે ઉભારો ભાઈ કેટલાક દીથી મહેમાન હતા? તો કે 15 દી થયા હશે, પછી ચડી જ જાય ને બિચારા કે। आज भगवान राम इस नाविक के मेहमान हुए, सुरसरी तीर भगवान आए हैं, मांगी नाव नक्के वटुआना। महाराज तुम्हारे चरणों की रज मैंने सुना है शिला को स्त्री बना देते हैं, और प्रभु आपके चरणों की रज से अगर शिला स्त्री बन जाती हैं तो मेरी नाव तो मोरी नाव कैसी है? बोले पाहन तेन काठ कठिनाई, काष्ठ की है, और काष्ठ की इस नाव को स्पर्श करते ही स्त्री बन जाएगी, इसमें कोई कठिनाई नहीं है महाराज। इसलिए तरिनी मुनि धरिनी होई जाई, अगर मुनि की स्त्री बन गई महाराज, मैं जानता हूं कि आपके चरणों की रज में कोई जादू है, कोई मूरी है, कोई सजीवन बूटी है महाराज, उससे मेरी काठ की जो नौका है वो स्त्री बन जाएगी। और अगर स्त्री बन गई, मुनि की नार बन के उड़ गई, तो जानत नहीं और कबारू, और कोई व्यवसाय जानता ना हूं, बच्चों को क्या खिलाऊंगा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और महाराज अगर मुनि की नारी की तरह उड़ गई तो ठीक है, किंतु अगर नहीं उड़ी, यहीं पर रह गई, तो आप तो चले जाएंगे और उसको मुझे घर में बिठाना पड़ेगा। और एक ऑलरेडी है
तो कैसे क्या होगा महाराज, मेरी दशा आप मुझे बताइए। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि इतनी देर से तू राम को समझा रहा है, तू पत्नी को नहीं समझा सकता कि ऐसे हुआ और नाव नारी बन गई। बोले पत्नी तो यह सोचेगी कि पैसे लिए, नाव बेची, उसके जो पैसे आए उससे नई बीवी ले आया। पत्नी थोड़ी समझेगी कि आपके स्पर्श से नारी बन गई, वो थोड़ा मेरा विश्वास। लक्ष्मण जी ने बोला क्यों तू नहीं समझा सकता उसको? बोले महाराज लक्ष्मण जी, राम जी को समझाना आसान है, पर घर पे जो बैठी है ना, उसको समझाना बड़ा मुश्किल है प्रभु। राम जी आसानी से समझ सकते हैं। राम जी ने कहा तो उपाय क्या है? जो प्रभु पार अवसी गाचो, जो प्रभु पार अवसी गाचो, मोहि पद पदुम पखारन कहूं, तो प्रभु पार अवसी गाचो, जो प्रभु पार अवसी गाचो, मोहि पद पदुम पखारन कहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। अगर राम जी कहते हैं पार जाना है प्रभु, तो मोहि पद पदुम पखारन कहूं, मुझे आप कहिए कि मैं आपके पैर धो दूं। ऐसा नहीं कहा कि मुझे पैर धोने दो, क्या कहा? आप कहिए कि मेरे पैर धो दो, मेरे पांव धो दो। पदुम पखारन कहूं। भगवान ने कहा कि केवट तुमको जो उतराई चाहे वो ले लेना, जो भी चाहे हम आपको दे देंगे, पर ये सब करने की आवश्यकता नहीं। आप थोड़ा जल्दी करके हमको नदी पार उतार दो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, केवट ने कहा महाराज वो तो नहीं होगा। पद कमल धोई चढ़ाओ नाव न नाथ उतराई चाहो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चाहो। मोहि राम राउरी आन दशरथ सपथ सब साची कहो। भगवान मुझे कुछ उतराई नहीं चाहिए, कोई फेयर टैक्सी भाड़ा जो होता है मुझे नहीं चाहिए। बस आप ये कहिए कि मेरे पैर धो दे और पैर धोकर मुझे नौका में बिठा ले, मैं आपको पार ले जाऊंगा। नाथ न कछो उतराई चाहो। हम कैसे मान ले कि तुम कुछ उतराई नहीं लोगे? कहते मोहि राम राउर आन, मुझे राजा राम की आन है। सपत सब दशरथ सपत सब साची कहो। जिस प्रकार से दशरथ जी ने शपथ ली थी और अपना शपथ प्राण जाने पर भी पूर्ण किया, वैसे मैं भी अपना शपथ पूर्ण करूंगा प्रभु। जैसे दशरथ का नाम लिया, लक्ष्मण जी गुस्से हो गए, केवट मुंह संभाल के बात करो, बाण निकाल लिया। बरु तीर मारो लखनु पे जब लगी
पाय पखारियो पखारियो, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारियो। तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारियो, कृपाल पार उतारियो, कृपाल पार उतारियो। लक्ष्मण जी को कहो मुझे बाण मारे, पर जब तक आप पांव धोने को नहीं कहेंगे महाराज, कुछ भी हो जाए आपको मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट थोड़ा उग्र वचन भी बोलता है। लक्ष्मण जी को कह दो बाण मार दे, पार नहीं उतारा जाएगा, कुछ भी हो जाए। भगवान मुस्काए हैं। केवट के प्रेम से सने वचनों को सुनकर भगवान थोड़ा मुस्कुरा कर सीता जी और लखन जी की ओर देखा। बिहसे करुणा नैन चितई जान की लखन तन। नहीं ले जाएगा पार, नहीं महाराज, होइब नहीं। ठीक है, भगवान कहते यथेच्छसी तथा कुरु, जैसे भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, उसे भगवान ने कहा तेरी जो इच्छा है वो कर। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जेहि तब नाव न जाई। वैसा कर जिससे तेरी नाव न जाए, तेरी नौका छूट न जाए। भैया तुरंत गया है, बेगी जाओ, जल ले आओ, जल्दी करो, हमें बहुत देर हो रही है। केवट विलंब हो उतरा ही पारो। केवट गया, कथौट ले आया है, गंगा जल वहीं पे सुरसरी बह रही हैं, गंगा जल भरा है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिसका एक बार नाम ले लिया जाए, राम का नाम अगर एक बार ले लिया जाए, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तो भव सिंधु से पार हो सकते हैं। अब लोग तो बोलेंगे कि ऐसा कैसे, है ना? एक बार तो वो भी बहुत लोग बोलते हैं ना, है ना? बहुत लोग बोलते हैं एक बार तो। राम तो सब कितनी बार बोलते हैं। कैसे पता चले कि भव सिंधु से पार हो जाते हैं? और सिद्धांत चौपाई भी लिखी है, जासु सुमिरत, जासु नाम सुमिरत एक बारा लिखा है। उतरहि नर भव सिंधु अपार। कई अभाग्य ऐसे होते हैं एक बार भी राम का नाम नहीं ले पाते, क्योंकि आदत नहीं होती। आदत होती है ना तो ही राम का नाम लिया जाता है। युवानी में आदत है तो बुढ़ापे में राम का नाम लिया जाएगा, वरना जय सिया राम। वो नहीं, हमारे साहित्यकार सब कहा करते हैं कि भाई एक बूढ़े बाबा थे, वो मरणासन्न हो गए, એટલે પછી મરણ પથારીએ પડ્યા હોય એટલે આખું ઘર આવે કે બાપા રામ બોલો, બધા પૂછે, પણ બાપાએ આખી જિંદગી કોઈ રામ બોલ્યા ન હોય એટલે રામ બોલાય નહીં। એટલે બહુ પ્રયત્ન કરે કે બાપા છેલ્લે જો રામ બોલે તો અવગતે ન જાય। એટલે નાની દીકરી, એનો જે જમાઈ હતો, એનો જે વર હતો, એને લઈ આવ્યા। એટલે કે એનું નામ રામ છે, કે કોણ આવ્યું? બોલશે કે રામ આવ્યો। આ બાપા કોણ આવ્યું? કે નાનકી ઘરવાળો છે ને, કે પછી ઓલું મોટું આવે ને માટીનું વાસણ, રામપાતર, ખબર છે બેનો? રામપાતર આવે, ખબર છે ને? આપણે કાઠિયાવાડના છે એટલે ખબર હોય, રામપાતર આવે। એટલે કે એ લઈ જઈને બતાવો કે આ શું છે, બોલશે રામપાતર। બાપા શું છે?
तो के शकोरू અને જેવું સકોરું બોલ્યો બાપો ગયો. પછી અસ્થિ ભેગા કર્યા. ગંગા જવું પડે કે આખી જિંદગી તો રામ બોલ્યા નથી, અને લઈ જઈને તમે નાનકાને કે ગંગામાં વહાઈ આવો. નાનકો આડશું અને એને ખબર કે બાપો કેવો છે, એટલે કે એટલે બધે છે કે ગંગા જાઉં. એટલે ઘરથી લગભગ આમ બહુ ગંગા દૂર નહોતી, આજુબાજુમાં રહેતા હશે. આપણે ગુજરાત વાળા બધા નામ લઈએ, આમ આજુબાજુમાં ગંગા. કે આ 15 કિલોમીટર ગંગા છે, આ 12 કિલોમીટર તો આવી ગયો, હવે 3 કિલોમીટર રહી, હવે કોણ જાય કે? અને આ નાડું છે ને, આ નાળામાં નાખું બાપો જાશે ગંગામાં. બધું નાખ્યા અસ્થિ બધા ગંગામાં જાય. બાપો પેલા ધીરુભાઈ સર્વે કે ને બરણાટી મારી ગયો બાપુ. ધીરુભાઈ બોલે કે બાપુ કે બરણાટી મારી ગયો કે. પાછો આવી ગયો. રાત પિતા રાત પૂરી થઈ ગઈ. બીજા દિવસે સવારે બધા જઈ આવે બાપાના અસ્થિ. બહુ સરસ, બહુ સરસ. બીજે દિવસે એમના માજી જે હતા એ ઉઠીને આવ્યા. નાનકા હાચું કે જે તારા બાપાને ક્યાં પધરાઈ આવ્યો? ગંગા મામા. તો કે ના, મને સપનું આવ્યું હતું, અને સપનામાં તારા બાપા આવ્યા હતા ને એવું કહેતા હતા કે નાનકો મને નાળામાં નાખીને આવ્યો છે. કે બાપો એ લોટકો છે કે 12 કિલોમીટર અહીંયા સપનું દેવા આવે, આમ 3 કિલોમીટર ગંગામાં ન જવાય કે? એટલે ઘણા લોકો જાય જ નહીં ગંગામાં, એ મરી જાય ને તોય ન જાય. બાકી ગંગામાં જો એક કટકું હાડકો હે ને, શું શું દોહો હે કટકો હાડરો અને જો ગંગામાં જાય તો એની 71 પેઢી માં અરે રે કદી ભૂત ના સર્જે ભાગીરથી. मां भागीरथी गंगा नो वो प्रताप है. हम और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मां पराम्बा भगवती गंगा विष्णु नख नीरगता भगवान के दाहिने अंगूठे के चरण उदक से निकली हुई ब्रह्मा जी के कमंडलू से भगवान महादेव जी ने जिसको सिरोधार्य किया, वो भगवती पराम्बा हमारे और आपके लिए भारत देश में बहती है. एक बार भाव से बोलिए श्री गंगा मैया की जय. जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, सभी लोग जहाँ यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलाए, ये अमृत पिलाए. कहीं फल कहीं फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा. जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा. हरिओम. जय भारत.
धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरिओ 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 हरिओ। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला। राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आके डाले अपना डेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। भारत माता की जय। बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं हम और आप। भारत जैसी भूमि में हमारा जन्म, जहां भगवान को भी अवतार लेने की इच्छा होती है। राष्ट्रभक्ति से भरपूर यह देश और हमारे भारत के माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी का 75वां जन्मदिवस 17 सितंबर को था। 17 सितंबर को। हाँ, हम यहाँ से रामचंद्र महाराज हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करें कि वो दीर्घायु हो और ऐसे ही राष्ट्रभक्ति करते रहें। ऐसे श्री नरेंद्र भाई मोदी को जन्मदिन की बधाई के साथ साथ रामचंद्र महाराज की कृपा उन पर हो, ऐसे भाव के साथ। बहुत अच्छे राष्ट्रभक्त हैं। मां पराम्बा गंगा, जिसका स्पर्श होते ही अगर हड्डी का टुकड़ा भी उसमें चला जाए तो मां भगीरथी उसको कभी भूत नहीं बनने देती, प्रेत नहीं बनने देती, उसकी सदगति हो जाती है। वैसी मां गंगा आज आनंद से विभोर हो गई हैं। भगवान राम केवट को प्रार्थना कर रहे हैं कि जिसका नाम एक बार लिया जाए तो भवसागर पार हो जाता है। एक बार का क्या मतलब? यहां पर हम यह चर्चा कर रहे थे कि जासु नाम सुमिरत एक बारा। एक बार लेने से, हाँ, एक बार लेने से भी बहुत ही फायदा होता है। एक भी बार न लो, उससे अच्छा तो एक बार लो, है ना। एक बार का मतलब है कि एक बार उसका नाम ले लिया, फिर किसी और का नाम तुम्हारी जुबान पर ना हो। राम, फिर राम। एक बार राम बोल दिया, फिर राम के अलावा कोई और नाम हमारी जिह्वा पर न हो। एक बार कृष्ण बोल दिया, फिर उसके अलावा नाम में निष्ठा होनी चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं नाम में अगर निष्ठा हो गई तो नाम आपको भवसागर पार करा देगा, क्योंकि भगवान से भी बड़ा उनका नाम है। भगवान पतंग है, नाम डोर है। ऐसे श्री हरि नारायण, जिसका नाम स्मरण करने से भवसागर पार हो जाता है, वह आज केवट के पास निहोरा कर रहे हैं, आजी जी कर रहे हैं, केवट हमें पार उतार दे भैया। गंगा जी बड़ी प्रसन्न हुई, पदनख निरखी देवसरी हरसी, कि आज उस पदनख में फिर से जाने को मिलेगा जहां से मैं बरसों पहले निकली थी। सुनी प्रभु बचन मोह मति कर्ष। केवट ने आशीष पाई,
कथौटी ले आया, पानी कठवाता भरी ले आवा। रामचंद्र महाराज को कहते आपके दोनों चरण इसमें रखें, मैं आपका पाद प्रक्षालन करूंगा। भगवान रामचंद्र महाराज का एक पैर धोकर अपने गमछे से अच्छे से साफ किया। महाराज को कहता है महाराज पैर उठा लीजिए। भगवान कहते केवट एक पद पर कैसे खड़ा रहूं, एक पैर पे कैसे खड़ा रहूंगा मैं, वो तो मुश्किल हो जाएगी। कि महाराज अगर एक पैर से खड़ा रहना होता है तो किसी चीज का आधार लेना पड़ता है, किसी चीज को पकड़ना पड़ता है। भगवान कहते क्या पकड़ूं? बोले भगवान देखो मैं आपके पैर धो रहा हूं, ठीक है, और मेरा माथा आपके सबसे समीप है। एक काम करिए, मैं आपके पैर धो रहा हूं, आप अपने दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ लीजिए। भगवान के दोनों हाथ केवट के सिर पर हैं, केवट के दोनों हाथ भगवान के चरणों में हैं। राम जी और लखन जी विचार करें कि ऐसा आशीर्वाद तो हमें भी नहीं मिलता। राम जी और लखन जी को पाद सेवन का मिलता है, पर वो तो अंगूठा धो लिया हो गया ना, और भगवान हाथ भी नहीं रखते। तो दोनों हाथ भगवान के इसके ऊपर, हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी जो न मिले आज केवट को। क्यों? क्योंकि केवट प्रेम भक्ति है, हरि भगत हैं, और हरि भगतों ने हाथ बगोस। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं केवट ने पाद प्रक्षालन किया, अति आनंद उमगी अनुरागा, अनुराग और बढ़ने लगा। चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाही। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है। केवट कौन है? आज बोले इसके जैसा पुण्य पुंज कोई नहीं है। पुण्य पुंज की उपमा दी है। मानस में कुछ ही लोगों को पुण्य पुंज कहा गया। यही सम पुण्य पुंज को नाउ, कोई नहीं है उसके जैसा पुण्यशाली आत्मा। देवता विचार करे कि हमें भी प्राप्त नहीं होता, वो आज केवट को प्राप्त हुआ है। सबको केवट की ईर्ष्या होने लगी। पद पखारा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उसने पाद प्रक्षालन किया, फिर जो चरणोदक था भगवान का उसको कहते हैं चरणामृत, और 5 वस्तुएं मिलाकर बनाते उसको बोलते हैं पंचामृत, ठीक है। तो भगवान के चरणों का उदक उसको चरणोदक या चरणामृत बोलते हैं। क्या किया? केवट ने थोड़ा चरणामृत अपनी हथेली में लिया, पान किया। महाराज थोड़ी देर इधर बैठो, अब तो भाई तूने पैर धो लिए, अब ले जा। बोले नहीं ठहरो, मैं ये जो चरणोदक है आपका चरणामृत है, वह जाकर मेरे परिवार को देना चाहता हूं। पद पखारी जलुपान करी आप सहित परिवार। क्यों परिवार को? बोले महाराज हम निषाद हैं, कौल, किरात, निषाद, केवट, हम अंत्यज लोग हैं प्रभु। और अयोध्या के बनने वाले महाराजा फिर कब यहां आएंगे और कब गंगा जल से कोई केवट उनका पाद प्रक्षालन करेगा। प्रभु आज हमें अवसर मिला है, आपके चरणामृत से मेरे परिवार को भगवत भक्ति प्राप्त कर लेने दीजिए, आपका आशीर्वाद लेने दीजिए प्रभु। केवट ने चरणामृत लिया है। हम पिछड़े लोग हैं महाराज, ये तो आप कई अंबा ने वनवास दिया, आप यहां आए, वरना आप यहां कब आते और कब हमको आपका चरणामृत मिलता प्रभु। ये मेरे परिवार को मैं दे आऊं, सबका कल्याण हो। एक अनपढ़ इंसान हमें यह सिखाता है कि अगर हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो किसी भी रूप में, आज उसको चरणामृत मिला है, दुनिया की सभी ब्रह्मांड की संपत्ति से भी ज्यादा है उसके लिए। हमें किसी भी रूप में भगवान की कृपा प्राप्त हो, पैसों के रूप में, उपाधि के रूप में, हमें कोई ऐसी पदवी मिले, उपाधि मिले भगवान की कृपा से, हमारे पास उतना धन आ जाए, हमारे पास उतना ज्ञान आ जाए, केवट हमें सिखाता है कि कभी अकेले उसका उपयोग मत करना, समाज के
कल्याण के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। हमारे पास ज्यादा धन हो तो उसका सदुपयोग हमारा हो जाए, फिर हो सके तो समाज का कल्याण हो, कुछ हम उसमें योगदान कर सके। हम भगवान विष्णु के पूजक हैं सब, है ना। विष्णु भगवान को मानते हैं ना। और विष्णु भगवान कौन है? धर्म का मूल है। धर्म का मूल भगवान श्रीहरि नारायण विष्णु हैं। और उनका नाम क्या है? विश्वाधारम गगन सदृशम। भगवान गगन सदृशम है, विश्व का आधार है। हम विश्व का आधार न बन सकें, हम हॉस्पिटल न खुलवा सकें, पर किसी एक दर्दी की फीस भर सकते हैं। हम पूरी की पूरी पाठशाला नहीं बनवा सकते, पर कोई एक गरीब विद्यार्थी को कुछ पैसे देकर पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। हम किसी का पालन न कर सके, कहीं वृद्धाश्रम हो, गौशाला हो, मुक पशुओं के लिए कुछ हो रहा हो, वहां थोड़ा सा दान देकर उनमें हमारी आहुति दें, हमारे धन की शुद्धि करें। वैसे तो हम बहुत गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा प्रभु, क्या लागे मेरा। और मंदिर से उतरते ही क्या लागे तेरा। आ सब बधु मारू छे भाई, तारू काई नहीं। उसका दिया हुआ है, उसको देना है। खेत में जब किसान बीज बोता है तो कई लोग विचार करते हैं कि घर का रखा हुआ अनाज खेत में क्यों डाल रहा है, मैदान में क्यों डाल रहा है। ये तो सरासर मूर्खता है कि घर में रखा हुआ है अनाज, उसको लाके ऐसे क्यों खेत में फेंक रहा है। तो बोले अनाज कहां से आया? बोले वही खेतों से आया है, वही खेत से अनाज आया, उसी खेत में मैं अनाज डाल रहा हूं। वो खेत फिर से मुझे दुगुना चौगुना सहस्त्र गुना करके देगा। उसी प्रकार जो हो सके हमसे, तो समाज में कहीं न कहीं आवश्यकता हो, उधर हमारे धन का शुद्धिकरण हो, इसलिए उसका उपयोग करना चाहिए। ये केवट अनपढ़ है और ये याद रखता है कि मैं किसी को भूलूं नहीं, मैं मेरे परिवार, मेरे समाज को न भूलूं, मेरे समाज का कल्याण हो, ऐसा कुछ कार्य करूं। और इसलिए दुला भाया का कहते हैं, अभण के याद रखे, अभण के याद रखे, अभण के ऐसी याद रखे, आ तो भणेला भूली जाए, पग मने धोवा द्योर गुराय, धोवा द्योर गुराय, सक मने पड़्यो छे मन माय, पग मने धोवा द्यो रघुराय, पग मने धोवा द्यो रघुराय, पग मने धोवा द्यो रघुराय। सबको चरणामृत दिया है, लौटा। भगवान मेरी पत्नी ने कुछ और कहा है। भगवान बोलते भाई अब तो जाने दे हमें, है ना? चरण प्रक्षालन कर लिए, बिठाया, आशीर्वाद ले ली, अब क्या चाहिए। बोले महाराज
आपने सब विद्या प्राप्त की है? बोले हाँ, हमने पाई नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा है अल्पकाल विद्या सब आई है। तो आपको पता है कि श्राद्ध कर्म कैसे करना चाहिए? भगवान को पूछता है। वशिष्ठ जी ने सिखाया था ना? बोले हाँ। एक काम करिए ना प्रभु, हम तो अंत्यज ठहरे, हम पिछड़े लोग, हमने कभी श्राद्ध कर्म किया नहीं। अब एक काम करिए ना महाराज, मेरे 7 पीढ़ी के पितरों का श्राद्ध कर दीजिए। और लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आया। बोले भाई तो अब जाने दे, इतना सारा मजदूरी करवा रहा है हमसे, हम थोड़ी ब्राह्मण हैं। महाराज मैंने पहले कहा ना कि हम तो अंत्यज लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, ब्राह्मण लोग श्राद्ध करने आते नहीं हैं, आप करवा दो ना प्रभु। ठीक है। लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोध में है। राम जी बोले देख अब तो पार जाना है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, इसलिए जो बोले वैसा करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बैठे पूजा कराने, राम जी मंत्र बोल रहे हैं और सुंदर सब वेदोक्त मंत्रों से पितरों का श्राद्ध हुआ। केवट उतरी पितरु पार करी, प्रभु ही पुनि मुदित गयों लई पार। अपने पितरों को पार करवाया, 7 पीढ़ी के पितरों का तर्पण करवाया केवट ने। परिवार में अगर एक भक्त हो जाए ना तो 14 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। 7 पीढ़ियां उसने चरणामृत पिलवा के कल्याण कर दिया आने वाली पीढ़ियों का, और पिछली 7 पीढ़ियों का भगवान के द्वारा गंगा मैया के तीर पर भगवान रामचंद्र के मुख से वेदोक्त मंत्रों के साथ श्राद्ध करवा कर दिया। एक भक्त हो जाए, नरसिंह मेहता कहता है कूड़ एकोतेर तारे आ रहे। पार ले जा भाई, अब तेरा सब हो गया। बोले हाँ महाराज। ले गए पार। जैसे ही पहाड़ पार पहुंचे, उतरी ठाट भये सुरसरी रेता। दूसरी तरफ उतर गए, बालू थी, रेत थी, उसमें उतर गए। सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा। फिर भगवान को दंडवत किया है। पहले जब आए ना तो भगवान को ना प्रणाम किया, न जय जीव, न जय सियाराम, कुछ भी नहीं। अयोध्या की बड़ी सुंदर प्रथा है, आपने शायद मानस में कहीं देखा हो, अभ्यास किया हो। तो मानस में जब भी सुमंत्र जी दशरथ जी को मिलते थे या राम जी सुमंत्र जी को मिलते थे तो एक उद्बोधन करते थे। वो लोग बोलते थे जय जीव। हम बोलते ना जय सियाराम, वो क्या बोलते थे? जय जीव। मतलब पृथ्वी के सचराचर जगत को भगवान मानकर बोलते जय जीव। ये अयोध्या का मंत्र था। दंडवत किया है, प्रणाम किया। जैसे ही दंडवत किया, राम जी के मन में थोड़ा क्षोभ हुआ। क्यों? प्रभु ही सकूच एहि नहीं कछु दीन्हा। प्रभु को संकोच हुआ, उसे कुछ दिया नहीं। और मेरे दर्शन तो अमोघ हैं, मेरे दर्शन इतने अमोघ हैं कि जो मेरा दर्शन करता है उसको कुछ न कुछ प्राप्त होता है, उसको कुछ भी न मिला। इसलिए भगवान के मन में थोड़ी क्षोभ, थोड़ी ग्लानि हुई। और जैसे ही भगवान के मन में थोड़ा दुख हुआ, उनके मुख पर उनकी उदासी छा गई। और जैसे ही भगवान थोड़े उदास हुए, बिरजू भाई आप उदास होते हो तो आपको पता चल जाता है, मुख से पता चल जाता है ना। हाँ, तो जय सिया राम। तुलसीदास जी महाराज ने चौपाई लिखी। जैसे राम जी उदास हुए, क्या लिखा तुलसीदास जी ने? पियहि की सिय जान निहारी, पियहि की सिय जान निहारी।
मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। कहे ओ कृपाल लेहि उतराई, कहे ओ कृपाल लेहि उतराई, केवट शरण गए अकुलाई, केवट शरण